नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, प्रत्येक दिन श्वासों के बारे में कुछ न कुछ आपसे जरूर कहता हूं, लेकिन श्वासें वर्तमान में समझ आती है, जीते जी समझ में आती है। और हमारा जीवन सिर्फ आज के दिन के लिए है साथियों। बीते हुए और आने वाले दिनों के बारे में मत सोचो, जो करना है आज ही के दिन करो, क्योंकि आज ही श्वासों का अद्भुत उपहार हमें मिला हुआ है। ये श्वास है तो सब कुछ है, और जब श्वास है तो उससे हम बहुत कुछ अद्भुत पा सकते हैं, कुछ ऐसा जिसे पाते ही जीवन का सारा पिछला और अगला अपने आप समझ में आ जाएगा। श्वासों को अनुभव करो, श्वासों को समझो, यही ज्ञान है और यही जीवन का परम लक्ष्य है साथियों। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 21 अप्रैल 2024 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी विक्रम संवत 2081 वैशाख मास की 9 प्रविष्टि सक्षम 1946 वैशाख 1 तद अनुसार रविवार 21 अप्रैल 2024। सूर्यकांत तिथि त्रयोदशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो 22 अप्रैल सुबह 1:11 में है। शुद्धकालीन योग व्याघात योग है। योग का जो समाप्ति काल है 22 अप्रैल सुबह 3:45 पर है। शुद्धकालीन करण कौलव करण, करण का समाप्ति काल सुबह 11:57, अगला करण 33 होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 5:08, अगला नक्षत्र हस्त होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, यानी सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव कन्या राशि में 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशिफल की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योगा योग। प्रातकालीन लगन मेष लगन है। मेष राशि में सूर्यदेव और बृहस्पति देव है। कन्या राशि में चंद्रदेव और केतुदेव है। कुंभ राशि में मंगलदेव और शनिदेव है और मीन राशि में बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव का संचरण है। यह है आज के ग्रह योगायोग का संचरण, और इसी आधार पर 21 अप्रैल 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। अवधि 52 मिनट है, और ये 52 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:05 से लेकर सुबह 10:42। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:20। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:35 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। अति आधुनिक साधन है यात्रा के इस समय, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करो, प्रतिबंध मेरा आपके ऊपर नहीं। हाँ, जब आप आज यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। कष्ट कम आएगा, न मना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी।
मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 21 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय जो पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत गाय के गोबर से बने हुए दीपक के उपले, उसमें तिल का तेल डाल दीजिए, खड़ी बत्ती हो और दीपक प्रज्वलित करें। सूर्योदय के ठीक 12 मिनट पहले घर के मुख्य द्वार के सामने इस दीपक को रख दीजिए। तत्पश्चात छोटे से गुड़ की डली लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर उसारिए, अपने हाथ में लीजिए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा और ये सूर्य की डली उस दीपक में अर्पित कर दीजिए। ये उपाय हर रविवार को करना है और साल भर करना। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, जीवन में कैसी भी परेशानियां होंगी उन परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपका जन्म 21 अप्रैल को हुआ है तो एक बात और कहना चाहता हूं, 21 अप्रैल को आपका जन्मदिन है, आपके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, जमीन से 2.25 फीट ऊपर। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आपका जन्म 21 अप्रैल को हुआ है और आपके जीवन में कहीं उठापटक है, तनाव है, परेशानी है, तो प्रत्येक गुरुवार को 7 बेसन के लड्डू श्रद्धापूर्वक गौ माता को अपने हाथ से खिला देना। कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमन नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और उत्तम है। कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में कोई नया संदेश, नई सफलता, लाभ के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। मन बड़ा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य में विशेष लाभ, धन लाभ के उत्तम अवसर, पुराने रोग और ऋण से छुटकारा और कंपटीशन में विजय की प्रबल संभावना नजर आ रही है और सुख और समृद्धि बढ़ेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कार्य क्षेत्र को लेकर, एजुकेशन को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर सफलता के उत्तम अवसर, धन लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, चिर प्रतीक्षित अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। क्या करें? पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करें। जो आपने कार्यक्रम को निर्धारित किया आज उसे पूरा जरूर करें। क्या ना करें? आलस्य और लापरवाही से कामना बिगाड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत हनुमान जी की श्री चरणों में चंदन अर्पित करना अद्भुत उपाय है आज का नमूना। और बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण समय इस बात का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। समाज का वर्चस्व आपका अच्छा रहेगा। समाज में लोग आपकी बात को महत्व देंगे। परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और पारिवारिक परेशानियों की से थोड़ा छुटकारा मिलेगा और जीवन में आर्थिक स्रोतों को लेकर भी कुछ राहत महसूस करें। लेकिन बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी है मानना। उनकी सलाह को नहीं माना तो नुकसान हो सकता है। आमोद और प्रमोद में धन का अपव्यय नहीं हो, इस पर ध्यान देना है। और दाम्पत्य संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी है। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। लेखन है, साहित्य है, संगीत है, कला का क्षेत्र है, युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। बुजुर्गों के सहयोग से कैरियर, एजुकेशन और पारिवारिक समस्या का समाधान ढूंढने में समर्थ होंगे। क्या करें? कला और साहित्य के क्षेत्र में आज आपके लिए काम करने में सफलता के उत्तम अवसर है। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई सौदा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत
भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप करना अति उत्तम उपाय नजर आ रहा है। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव। चौथे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करें, स्वयं प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज जमीन जायदाद के सौदों में धन हानि का प्रबल समय और कानूनी मसले अटकेंगे। लाभ की जगह हानि का संकेत है। बेवजह विवाद, तर्क और वितर्क की प्रबल संभावना नजर आ रही है। पारिवारिक रिश्तों में समझौतावादी नीति नहीं अपनाए तो नुकसान हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में पूर्ण नजर के अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण नहीं करे, अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखे और धोखों से सावधान रहे। परेशानी है, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? साहस और धैर्य से काम करें। क्या ना करें? संभव हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद। भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, कसूरी मेथी होती ना, मार्केट में मिल जाती, किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, उत्तम उपाय है। नमन है। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह वैदिक ज्योतिष की सूत्रों की चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, साथियों, जातक की जन्म कुंडली में 12 बॉक्स, 12 भाव में लगन बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि लगन आप स्वयं है और बाकी जितने भी भाव है वो आपसे जुड़े हुए हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में लगन का स्वामी लग्नेश 12वें भाव में चला जाता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में लगन का स्वामी 12वें भाव में है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर, अपने निजी जीवन को लेकर, अपने जीवन काल में जीविका उपार्जन के बहुत से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लग्नेश द्वादश भाव में संघर्ष का संकेत देता है जीविका उपार्जन में। हाँ, ये बात मैंने देखी। यदि 12वें घर का स्वामी लग्नेश 12वें घर में चला गया, लग्नेश 12वें घर में चला गया और ये व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर चला जाए, जहां भाषा और खान पान परिवर्तन होता है, तो इसको सफलता मिल जाएगी। शत्रुओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, मनोबल हमेशा मजबूत होना चाहिए। मनोबल हमेशा मजबूत हो। लेकिन ये एक बात और कहना चाहता हूं, यदि लगन का मालिक वृषभ लग्न और तुला लग्न और लग्नेश शुक्र 12वें भाव में गया तो ये सूत्र उस पर लागू नहीं होगा। इस बात को देख लीजिएगा। नमन है। और बात करते हैं कर्क राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और स्वयं अपने नक्षत्रों में संचरण करें, समय अनुकूल है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा। महत्वपूर्ण अनुबंधों की पूर्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। मित्रों, स्वजनों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएंगे। देश विदेश से यात्रा सुखद रहेगी। युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में वृद्धि और धन लाभ होगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल लेंगे। कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी और धन लाभ की प्राप्ति होगी। क्या करें? व्यापारिक गतिविधियों के लिए सोच का सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अनैतिक कार्यों में अपने आप को न उलझाएं। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, दूध से बनी मिठाई किसी कंजक को दान में देना अति उत्तम उपाय। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। चंद्रदेव दूसरे भाव में है और दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि समाज, परिवार, कुटुंब, कामकाज, कारोबार, नौकरी में मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। सामाजिक समन्वय अच्छा रहेगा और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कोई भी कार्य आरंभ करें, पारिवारिक सलाह और बड़ों की सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। वाणी में मिठास रखें। संयम और शालीनता का परिचय यदि भाषा में देंगे तो बाधा, परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। परंतु फिर भी एक बात करें, अपनों से बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप युवा है, विद्यार्थी, कामकाज को लेकर, कारोबार, नौकरी को, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर सम्मानपूर्ण अवस्था का संकेत नजर आ रहा है। कामकाज में अच्छे अवसर मिलेंगे, आपका सम्मान बचा रहेगा। एजुकेशन में भी आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि शानदार उपलब्धि और सफलताओं से भरा दिन है। जो शिक्षा में उठापटक वो भी समाप्त होगी। क्या करें? दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें? आलस्य और निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, फलों का दान गरीब जरूरतमंद लोगों को देंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम होगा। मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों के सहयोग से व्यवसाय में सफलता, धन लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। आरोग्यता और मन में सुख शांति महसूस करेंगे। युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। देश विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। शिक्षा और कामकाज, कारोबार और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? व्यर्थ के बाद विवादों में न पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार पालक
गाय को अपने हाथ से खिलाने से दिन अच्छा बीतेगा। नमूना बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव ऋषभ अपने नक्षत्र में संश्लेष में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। गुप्त संबंध, गुप्त सौदे, अनैतिक कार्य, गैर कानूनी कार्य आज आपको मुसीबत में डाल सकते। धन हानि और कानूनी दंड की प्रबल संभावना है, लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। विवादित सौदों में पूंजी में निवेश नहीं करें। धन की कमी है, चिंता है, परेशानी है, शारीरिक और मानसिक तनाव है, सावधानी से काम नहीं किया तो मोटा नुकसान हो सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। विद्यार्थियों को आज अपना ध्यान नहीं भटकाना है। शिक्षा में ध्यान भटका तो मोटा नुकसान हो जाएगा, सावधानी बरतें। युवाओं को घर कलह से दूर रहना चाहिए। घर में कलह का वातावरण का संकेत नजर आ रहा है। मानसिक और शारीरिक तनाव है, कोई धोखा दे सकता है, सावधानी से काम करें। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर काम करें, क्या ना करें। चिकित्सा के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी गरीब जरूरतमंद 9 वर्ष की कम आयु की कन्या को दान में देने से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और अपने नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। उत्साह और उमंग का प्रभाव बना रहेगा। आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और हर्षोल्लास में के वातावरण में समय बीतेगा आज आपका। क्या करें? मित्रों और प्रियजनों के सहयोगी बने, क्या ना करें। किसी से कटु वचन ना बोले। शुभ अंग 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिलाने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं धनु राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और अपने नक्षत्र में संचरण समय उत्तम होगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा। मित्रों और साथियों का सहयोग अच्छा मिलेगा। धन और मान सम्मान बढ़ेगा। आज युवा और विद्यार्थी कैरियर और कामकाज को लेकर अति प्रसन्न रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अपना एफर्ट बढ़ाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे, अपना परिश्रम करेंगे, एकाग्रता बढ़ाएंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलने का पूर्ण अवसर मिलेगा। धन लाभ के अवसर है। मेहनत और परिश्रम से विशेष कार्य में सफलता है और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। क्या करें? ऋण आदि के लेन देन में आज उत्तमता है। अपनों का साथ लेकर काम करें, क्या ना करें। अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा ना करें। शुभ अंग 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी 70% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। आज श्रद्धानुसार केसर 7 रसे, 8 रसे, 9 रसे, जो भी आपकी श्रद्धा है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करने से कष्ट मिटेंगे। नमन और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज का सुंदर उपाय। कुछ मित्रों ने कहा साहब साढ़े साथी है, महादशा है, ढैया है, क्या उपाय करें? शनिदेव का एक ही उपाय है, कर्मों में विश्वास और कर्मों में पवित्रता। अपने कर्मों में विश्वास रखते, कर्मों की पवित्रता के साथ किसी भी अमावस्या के दिन सूर्य उदय से पूर्व 3:30 से 4:30 के बीच में शनिदेव की श्री चरणों में सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल, काला कपड़ा, नारियल, देसी चने ये अर्पित करना उत्तम मांग। और नीले पुष्प अर्पित करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ये लगातार अमावस्या के दिन कर देना या शनिवार की रात्रि में कर देना। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिली। अद्भुत उपाय जो कभी खाली जाता है। नमूना और बात करते हैं मकर राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव शिव अपने नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। दैनिक दिनचर्या संतुलित रहेगी और समाज और परिवार में उत्तम अवसर के साथ साथ आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी। आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति निष्ठावान रहेंगे और आपके निष्ठावान का उचित फल आपको प्राप्त होगा। साहित्य और संगीत में रुचि बढ़ेगी। यात्राओं का योग है और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को पूर्ण लाभ के अवसर मिलेंगे। शिक्षा में पूर्ण सफलता है। युवाओं को देश विदेश से कैरियर, कारोबार संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी। क्या करें? वाणी की अनुकूलता बना के रखें, क्या ना करें। सामाजिक जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े। शुभ अंग 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। श्रद्धानुसार सरसों का तेल का दान किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव 8वें भाव में संचरण करें। 8वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और शम अपने नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट, उठापटक का संकेत है। अग्रेशन, क्रोध, जल्दबाज, परेशानी और मुसीबतों का संकेत दे रहा है। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। निजी संबंधों को लेकर सावधान रहे और ससुराल पक्ष से कलह नहीं हो, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की संभावना है। अनैतिक कार्य नहीं करें। मान सम्मान की चिंता है और अपनों का आज अपमान नहीं करें। अपनों को साथ लेकर चलेंगे तो अच्छा है। आज किसी प्रिय वस्तु को हानि का संकेत नहीं। लोगों की बातों का में अगर ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे पारिवारिक कलह बढ़े, इस बात का ध्यान रखें। वाद विवादों से दूर रहे। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें, क्या ना करें। नए कार्य को आज आरंभ ना करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में।
केवल 35% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, तिल चींटियों को डालना उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और शम अपने नक्षत्र में संचरित, समय शुभ है। रुके हुए काम बनेंगे, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, सुख के साधन बढ़ेंगे, स्वजनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। समय शुभ फलों को देने में समर्थ है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल लाभदायक परिवर्तन का संकेत। क्या करें? अधिकारी वर्ग के साथ मिलकर चले, क्या ना करें, किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत हल्दी किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।